अभी जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है इसमें हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस जो हमारे केसीएल के बेसिस पे होंगे हम उनके प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कि उनमें हम किस तरह से किन कंडीशन पे क्या क्या चीज़ें अप्लाई करते हैं और उनको किस तरीके से हम लोग सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम किसी भी हमारे पास सर्किट गिवन है तो उसकी इक्वेशन कैसे बनाते हैं थोड़ा उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे आपके पास कोई भी सर्किट गिवन है, ये अगर आपको ये बोला जाए कि इसमें आपको करंट निकालना है किसी भी ब्रांच के अक्रॉस में, तो हम किसी भी ब्रांच के अक्रॉस में करंट तब निकाल सकते हैं अगर हमें उस ब्रांच का जो करंट है वो पता हो, सॉरी वोल्टेज है वो पता हो। तो अगर हर एक ब्रांच की हमें वोल्टेज पता है तो हम कि उस ब्रांच का जो करंट है वो भी इजीली निकाल सकते हैं। मान लो कि आपके पास एक ये क्वेश्चन गिवन है, इसके स्टेटमेंट अगर हम बनाना चाहें तो कैसे बनेगी। मान लो हम यहाँ पे एक पोटेंशियल वी है वो हम कंसीडर कर लेते हैं। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि कैसे हम एक ब्रांच की करंट इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं। जैसे कि अब आपके पास ये है, ठीक है, आप यहाँ पे करंट की जो डायरेक्शन आप कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं अपनी मर्जी से, आप कुछ भी इनकमिंग किसी को भी बना सकते हैं, आउटगोइंग किसी को भी बना सकते हैं अगर आपको डिफाइन की गई हो। अगर डिफाइन की गई है तो ठीक है। अगर अब मैं इसकी इक्वेशन बनाऊं तो वो कैसे बनेगी, सबसे पहले देखते हैं कि आपका जो करंट है वो इस डायरेक्शन में है, मतलब आपका इनकमिंग पॉइंट ये है तो ये क्या हो गया 50, एंड पॉइंट ये है वी ए, बाय में मान लो ये वी आर है, ये R2 है, ये R3 है, R1 R2 एंड R3। तो ये आपका क्या हो जाएगा इस ब्रांच के क्रॉस में करंट 15 माइनस वी ए बाय में R1। अगर हम इसकी बात करें तो क्या है आउटगोइंग, तो ये क्या होगा माइनस, आउटगोइंग है माइनस। अब अगर हम इसकी इक्वेशन लिखें तो वो क्या होगी वी ए। अब इस पॉइंट पे जो आपका पोटेंशियल है वो जीरो है तो माइनस जीरो कुछ नहीं, तो आपका बाय में R2। अब अगर हम इस ब्रांच की बात करें तो यहाँ पे भी क्या है आपका जो पोटेंशियल है एंड पॉइंट पे जीरो है, तो इसकी भी जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी वी ए बाय में 5, जो इसका करंट है वी ए बाय में 5। तो अब आप देखोगे कि जो है आपका करंट है ये आपका करंट लिविंग करंट है, तो यहाँ पे जो साइन आपका आएगा वो माइनस आएगा। अब आपको यहाँ से अगर वी ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है या आपको हर एक ब्रांच का यहाँ से करंट आप निकाल सकते हो, तो किसी भी सर्किट का जो हम इक्वेशन है वो इस तरीके से लिख सकते हैं। अभी कुछ क्वेश्चनों पे हम अप्लाई करके देखते हैं, ये बस बेसिक जो हमारा इंट्रोडक्शन था वो था। अभी जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या है कि आपको ये जो करंट है आई ये निकालना है। मैंने आपको एक सिंपल सी बात कही थी, अगर किसी ब्रांच का आपको करंट निकालना है तो आपके उसके क्रॉस में वोल्टेज आपको पता होना चाहिए या उसका करंट डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए। तो इसके कई मेथड्स हमारे पास होते हैं, तो इस क्वेश्चन को हम दो तरीकों से सोल्व करेंगे। तो जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन वही है कि हम उस ब्रांच के क्रॉस में पोटेंशियल को निकालेंगे और देखेंगे कि उस ब्रांच में कितना करंट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस पॉइंट पे हमें इस नोड पर हम क्या एक वोल्टेज कंसीडर कर लेंगे। तो अगर सबसे पहले नोड पे हमने एक पोटेंशियल को कंसीडर किया, अब हम देखते हैं कि ये जो करंट की डायरेक्शन है वो इधर है। आपको एक करंट ये गिवन है 2 एम्पियर, तो मतलब इस करंट की डायरेक्शन है जो वो इधर की तरफ है, और जो आपका ये करंट है वो इधर की तरफ है। तो मैं अगर देखूं कि करंट ये I1 मान लेता हूँ, ये I2, ये I3, तो इजी वे कैसा है कि इनकमिंग करंट क्या है आपका, इनकमिंग करंट है इसके अंदर I1 प्लस I3 इक्वल टू I2। अब हम देखते हैं अगर हमें I1 की वैल्यू लिखनी हो तो हम कैसे लिखेंगे I1। मैंने अभी आपको बताया था कि करंट की इक्वेशन को हम कैसे किसी ब्रांच का जो करंट की इक्वेशन है उसको कैसे लिखते हैं। देखो यहाँ पे क्या है आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है 50, एंड पॉइंट क्या है आपका VA बाय में जो रेजिस्टेंस है 5। अब ऐसे ही इस ब्रांच का अगर हमें I3 की वैल्यू लिखनी हो तो वो क्या है, ये आपको गिवन है। यहाँ पे जो आपका I3 है वो ऑलरेडी 2 एम्पियर गिवन है, तो आपको वो निकालने की जरूरत नहीं है। तो अब ये आपका जो एरो है वो अंदर की तरफ है, तो मतलब ये क्या है, आप इसको क्या लिखोगे अपने मेथड्स के अकॉर्डिंग कि ये आपका एंट्रिंग करंट है, तो आपने 2 एम्पियर लिखी है। अब ये जो आपका है इस ब्रांच का अगर आपको करंट लिखना है
वो क्या है आपका I2। I2 को आप कैसे लिखोगे, VA बाय में 5। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो जो आपके पास होगा वो हो जाएगा VA बाय 5 प्लस 2 इक्वल टू VA बाय 5। अब आपका क्या होगा, ये आपका 10 हो गया प्लस 2, ये आपका हो जाएगा 2 VA बाय 5। अब यहां से अगर हम फाइनल VA की वैल्यू निकालें तो आपके पास वो क्या आती है, 2 VA इज इक्वल टू 10 to 12 60। तो VA इज इक्वल टू आपका आ गया 30। तो जो VA है वो आपका 30 वोल्ट आ गया, मतलब इस पॉइंट पे जो आपका पोटेंशियल है वो 30 वोल्ट आ गया। अब देखो आपको किसी भी ब्रांच का करंट निकालना है, बस सिंपल सा एक फंडा है, आपको उस ब्रांच का पोटेंशियल पता होना चाहिए। अब देखो अगर हमें इस ब्रांच का करंट निकालना है, ये आपका करंट कौन सा था, I1 की इक्वेशन क्या थी ये। अगर हम यहाँ पे 50 माइनस VA कितना है 30 बाय 5, अगर हम I1 की वैल्यू निकाल लें तो वो आपके पास क्या आ जाएगी 20 बाय 5 4 एम्पियर। तो एक सिंपल वे था। तो जो आपका करंट आई है इस ब्रांच के क्रॉस में वो कितना फ्लो हो रहा है आपका 4 एम्पियर। अभी अगर इसको सेकंड मेथड से हम करें तो जो आपका एक करंट है हमें ये निकालना है। तो अभी देखते हैं, अभी इसमें हम सुपर मैश पोजीशन लगाते हैं। तो क्या है कि अगर हम इस पे KVL लगाएं तो क्या होगा आपके पास -50 प्लस I5। यहाँ पे जो आपका करंट होगा, देखो ये भी आपका इनकमिंग करंट है और ये इधर से 2 एम्पियर ये भी आपका इनकमिंग करंट है, तो ये आपका आउटगोइंग है। तो इस ब्रांच में जो आपका करंट होगा I प्लस में 2। तो मैं इसको लिख सकता हूँ I प्लस 2 इंटू में 5 इक्वल टू 0। अब अगर मैं यहाँ से I की वैल्यू निकाल लूँ तो -50 प्लस I5 प्लस I5 प्लस 10 इक्वल टू 0। अब यहाँ से ये हो गया आपके पास 10 ये आपका -50 और ये -40 इस साइड आके आपका हो जाएगा 40। तो I इज इक्वल टू आपका आ गया 40 बाई 10। तो I की जो वैल्यू आ गई आपके पास 4 एम्पियर। तो आपने देखा कि आपने जो KVL अप्लाई किया उसके बाद आपने जो I की वैल्यू फाइंड आउट की वो भी आपकी जो आई है 4 एम्पियर आई है। तो आप कोई भी मेथड अप्लाई करो, बस आपको डिफरेंट टाइप ऑफ जो आप अप्लाई करते हो KVL KCL ओम्स लॉ, आपको सिंपल से सिंपल जो मेथड है आपको अप्लाई करके उस ब्रांच के क्रॉस में करंट वोल्टेज निकाल सकते हो। अगर आपको किसी ब्रांच का करंट पता है तो आप उसकी वोल्टेज भी इजीली निकाल सकते हो। अगर किसी ब्रांच का आपको वोल्टेज पता है तो उसका करंट भी आप लोग इजीली निकाल सकते हो। अभी जैसे कि आपके पास एक सेकंड क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि आपको ये I निकालना है। अब देखो नोड, सबसे पहले हम नोड डिफाइन करते हैं। इसमें जो नोड है वो केवल एक नोड है। कई बार हमें ये लगता है कि ये भी आपके जो दो नोड होंगे, नहीं। अगर आपके कोई ब्रांच किसी दूसरे जंक्शन के साथ कनेक्ट है और उसमें कोई आपका पैसिव एलिमेंट आपका, ये देखो इसमें कोई पैसिव एलिमेंट तो कनेक्ट नहीं है, तो इसका मतलब जो पोटेंशियल यहाँ पे होगा वही पोटेंशियल यहाँ पे होगा। तो इसको हम एक ही नोड कंसीडर करेंगे। तो इसको भी सोल्व करना बहुत ही सिंपली है। यहाँ पे भी आपकी जो पोटेंशियल है वो 100 वोल्ट है। तो अभी देखते हैं, उन्होंने पूछा कि करंट इस ब्रांच के क्रॉस में निकालना है। तो एक सिंपल सी बात है कि बस हमें क्या है इस ब्रांच के क्रॉस का क्या है हमें पोटेंशियल पता होना चाहिए। तो लिखते हैं, मान लो मैं कंसीडर कर लेता हूँ, ये तो मान लो करंट I है, मैं इसको I1 ले लेता हूँ, इसको मान लो मैं I2 ले लेता हूँ, इसको I3 में ले लेता हूँ। तो सबसे पहले आप देखते हैं इनकमिंग करंट कौन कौन से हैं। देखो ये आपका करंट है, पोटेंशियल की वजह से आ रहा है तो ठीक है। ये आपका आउटगोइंग करंट, ये भी आपका आउटगोइंग करंट, और इस ब्रांच में तो आपका कोई करंट कंसीडर करने की जरूरत ही नहीं है, मतलब कि कोई पैसिव एलिमेंट नहीं है। तो एज ए सेम पोटेंशियल है, तो जो करंट यहाँ पे है वही यहाँ पे आपका फ्लो होके जाएगा। तो अभी देखते हैं इसकी इक्वेशन लिख के। तो सबसे पहले आपके इनकमिंग करंट कौन कौन से हैं, वो है आपका I और I3। तो I प्लस I3, और जो आपके आउटगोइंग करंट है वो कौन कौन से हैं I1 एंड I2।
आपका हो गया I1 प्लस में I2। अब अगर मैं जो आपका I है उसकी इक्वेशन लिखूं, देखो इसका जो आपका इनकमिंग पॉइंट है, जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है वो ये है, और जो एंड पॉइंट है वो ये है। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, I को 100 माइनस VA बाय में 2। अब I3 में ये क्या है, ये आपका इनकमिंग पॉइंट है, तो ये आपका हो जाएगा 50 माइनस VA बाय में 2। अब ऐसे ही अगर आप जो आपका I1 है उसकी वैल्यू अगर मैं लिखूं तो आपके पास हो जाएगा VA बाय में 2 प्लस VA बाय में 2। अब अगर इससे आगे मैं सोल्व करूं तो ये आपका हो जाएगा 100 बाय 2 माइनस VA बाय 2 प्लस 50 बाय 2 माइनस VA बाय 2 इक्वल टू VA बाय 2 प्लस VA बाय 2। तो ये आपका हो जाएगा 50 माइनस VA बाय 2 25 माइनस VA बाय 2 इक्वल टू VA बाय 2 VA बाय 2। तो ये आपका हो जाएगा जस्ट VA, ऐसे ही ये आपका हो जाएगा 75 माइनस VA तो यहां से जो आपका VA आया वो आया 2VA इक्वल टू 75। तो VA इज इक्वल टू आपका आया 75 बाय 2। तो जो आपका VA आया है वो आपका आया है 75 बाय 2। अगर आपके पास VA है, अब वो आपको मिल गया है, तो आपकी जो VA की वैल्यू आपको मिल गई है, तो अगर हम सिंपली अब इसको यहाँ पे पुट करें, जो आपका I करंट था जो आपको निकालना था उसकी जो वैल्यू है वो ये है, तो आपको I की वैल्यू मिल जाएगी। तो 100 माइनस VA बाय 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 100 माइनस VA कितना है 75 बाय 2 एंड बाय 2, तो ये आपका हो जाएगा 200 माइनस 75 बाय 2 डिवाइड बाय 2। तो ये जो आपका फाइनली आएगा वो आएगा 125 बाय 4। तो जो आपकी I की वैल्यू आई है वो आपके पास कितनी आई है 120 बाय 4 एम्पियर। तो जो आपकी इस ब्रांच के क्रॉस में जो आपका करंट है वो आया है 125 बाय 4 एम्पियर। तो इसके बाद जो हमारे कुछ क्वेश्चंस है वो भी, उसमें भी हमारे जो डिफरेंट तरह की हमारे जो नए नए पॉइंट हमें वो सीखने को मिलेंगे। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अभी जो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है तो उसमें आपको क्या पूछा गया है कि आपका जो इस ब्रांच के क्रॉस में करंट है वो कितना है। तो पहले देखते हैं कि आपको दिया क्या गया है। आपको एक वोल्टेज सोर्स है जो आपका इस ब्रांच के क्रॉस में लगा हुआ है, इस ब्रांच में आपका करंट सोर्स लगा हुआ है। हमें इस ब्रांच के क्रॉस में जो है हमारा करंट हमें बताना है। तो अभी देखते हैं, देखो सबसे पहले क्या है, आपके नोड कितने हैं, एक ये और एक ये, दो नोड है इसके अंदर। तो अगर हम देखते हैं इसके अंदर 2 नोड है, अगर दोनों की पोटेंशियल हमें पता चल जाए तो हम इस जो हमारी ब्रांच है इसके क्रॉस में हम लोग करंट बता देंगे। तो सबसे पहले हम इस ब्रांच के क्रॉस में देखते हैं। देखो यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स एक ब्रांच के साथ कनेक्ट है और कोई रेजिस्टेंस उसके साथ कनेक्ट नहीं है, तो मतलब सीधी सी बात है कि ये जो पोटेंशियल इस ब्रांच के क्रॉस में उतना ही पोटेंशियल यहाँ पे होगा। तो कभी भी कोई जो आपका पोटेंशियल सोर्स है अगर वो आपका किसी ब्रांच में डायरेक्ट कनेक्ट होता है तो उस ब्रांच के या उस नोड पर जो आपका पोटेंशियल होता है वो उस वोल्टेज सोर्स के इक्वल होता है। तो अब इस नोड का तो हमें पोटेंशियल पता चल गया, अब इस पर केसीएल लगाना पड़ेगा ताकि हम इस ब्रांच का जो है पोटेंशियल निकाल सकें। तो हम इसको VA कंसीडर कर लेते हैं। तो ये आपका जो करंट था ये, और ये जो आपका करंट है वो ये आपका करंट है वो ये।
अभी हमें क्या है, अगर इस ब्रांच का हमें करंट निकालना है तो इसकी इक्वेशन क्या होगी हमारे पास सिंपली अगर हम देखें तो देखो आपका इनकमिंग पॉइंट ये है, आउटगोइंग पॉइंट ये है, मतलब एंड पॉइंट ये है। तो अगर मैं इस आई की बात करूं तो आई की इक्वेशन आपके पास होगी I इज इक्वल टू वी ए माइनस 3/2। तो हमें वी ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, मान लो इसको हम I1 कंसीडर कर लेते हैं और इसको हम I2, और इस ब्रांच में आपका जो करंट है वो I है। तो इनकमिंग करंट कौन कौन से हैं इसके अंदर, आपका I1 इक्वल टू I प्लस में I2। अब देखते हैं इसको सिंप्लीफाई करके। जो आपका I है वो आपको गिवन है, कितना है 6, वो आपको गिवन है इस ब्रांच का जो करंट है। अब I2, अब अगर हम I की बात करें तो वो आपके पास है VA 3/2, और अगर मैं इस ब्रांच की बात करूं तो ये आपके पास हो जाएगा VA/1। तो ये आपका हो जाएगा 6 VA/2 3/2 प्लस VA। अब अगर इसको इधर लेके आऊं तो ये आपका हो जाएगा VA/2 प्लस VA, और ये आपका हो जाएगा 6 दूनी 12 3 15/2, और ये आपका हो जाएगा VA 2VA/2। तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये आपका 3VA इक्वल टू 15। तो आपका यहाँ से जो VA है वो आपका आ गया 5 वोल्ट। जो आपकी VA की वैल्यू है अब वो क्या होगी, आपकी 15 वोल्ट आ गई है। अगर मैं इसमें उसको पुट करूं तो ये आपका आ जाएगा 15 माइनस 3 डिवाइड बाई 2। तो ये आपका हो गया, सॉरी 5 माइनस 3, ये आपका हो गया 2/2। तो इस ब्रांच में जो आपका करंट है वो 1 एम्पियर आपका फ्लो हो रहा है। तो आपने देखा कि जो KCL है उसका यूज़ हम लोग किसी भी जो हमारा नेटवर्क है उस पर कैसे करते हैं। तो जो आगे भी हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं KCL के बचे हुए हैं, मेथड सभी के लिए सेम होता है। अगर आपको किसी ब्रांच का करंट निकालना है तो उसके अक्रॉस में आपको पोटेंशियल पता होना चाहिए। अगर पोटेंशियल आपको इजीली पता चल गया तो आप उस ब्रांच के अक्रॉस में करंट इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो फ्यूचर में हम इनके ऊपर कुछ वीडियो जो है वो भी देखेंगे। तो जो नेक्स्ट हमारी वीडियो है उसमें हम थोड़ा KVL के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।